नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपको अपने चैनल मेरे सुविचार पर। भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले भक्त किसी भी तरह भगवान शिव के दर्शन पाना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि जिस स्थान पर जाना जीवन का दाव लगाना है, वहां भी श्रद्धालु बड़े ही उत्साह से शिव का जयकारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही पवित्र स्थानों का जिक्र कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान शिव से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 18,000 फुट की ऊंचाई पर एक शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग को श्रीखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। श्रीखंड महादेव की यात्रा इतनी कठिन है कि शारीरिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सकता है। श्रीखंड महादेव के रास्ते में 32 किलोमीटर का सफर इतना कठिन है कि घोड़ा और खच्चर भी नहीं चल सकता। यहाँ श्रद्धालुओं को अपने हौसलों और भगवान शिव के नाम के सहारे ही सफर तय करना होता है। फिर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर श्रीखंड महादेव के 72 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। श्रीखंड महादेव के प्रति इस श्रद्धा का कारण उस कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें भगवान शिव के प्राण भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ने बचाया था। यही भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर का अंत होने के बाद यहाँ श्रीखंड महादेव का वर्तमान शिवलिंग प्रकट हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल श्रीखंड महादेव का मार्ग ही जोखिम भरा है। भोले बाबा पर्वत की उन चोटियों पर जाकर बसे हुए हैं जहाँ पहुँचना भक्ति की चरम सीमा में ही संभव है। ऐसा ही एक और जोखिम भरा शिव का स्थान है केदारनाथ। आपको याद ही होगा कि जून 2013 को केदारखंड में आई तबाही में हजारों की संख्या में श्रद्धालु काल के गाल में समा गए, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हिमालय के केदारखंड में बसे बाबा केदारनाथ तक पहुंचने का मार्ग बड़ा ही जोखिम भरा है। गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही कठिन है। हालांकि यहाँ घोड़े, खच्चर और डोली की व्यवस्था है, फिर भी इस रास्ते में पता नहीं होता कि कब कोई चट्टान खिसक जाए और मार्ग अवरुद्ध हो जाए। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग होने के कारण और 4 धामों में एक धाम होने के कारण श्रद्धालु खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते हैं। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु की तपस्या से प्रकट हुआ था और पांडवों को यहीं पर महादेव के दर्शन का सौभाग्य मिला था। इस तीर्थ की ऐसी मान्यता है कि जिसने भी यहाँ भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। शिव का तीसरा प्रमुख स्थान जम्मू में स्थित है। इसे अमरनाथ तीर्थ कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी तीर्थ में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का ज्ञान दिया था। समुद्र तल से करीब 13,600 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेना भी कठिन हो जाता है, श्रद्धालु हिम से बने प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करने चले आते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को पहलगाम से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। हालांकि इस यात्रा में घोड़े, खच्चर की सुविधा उपलब्ध है। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव का शाश्वत निवास स्थान कैलाश को बताया गया है। हिमालय की श्रृंखला में स्थित कैलाश पर्वत की चोटी पर एक शिवलिंग जैसा दिखने वाला पर्वत है। इस पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ने से ओम की आकृति नजर आती है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव स्थित है। कैलाश पर्वत यूं भारत की सीमा में है, लेकिन भारत से होकर यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए चीन के रास्ते कैलाश पर्वत तक पहुँचा जाता है। कैलाश तक पहुँचने का मार्ग भी बहुत ही जोखिम भरा है। मार्ग में गहरी खाइयां और बर्फीली नदियां बहती है।
मार्ग ऐसा कठिन कि शारीरिक तौर पर कमजोर इंसान यहाँ के जोखिम को सह भी नहीं सकता। इतनी कठिनाइयों के बावजूद हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन को चले आते हैं।